हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी फर्स्ट पेपर पर डिस्कस कर रहे थे और जूलॉजी फर्स्ट पेपर में हमारा जो फाइलम कॉर्डेट है उसमें हम लोगों ने बेलेनोग्लासेस पर चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा के 5 यहाँ पर पहले लेक्चर से अपलोड हैं। अगर आपने उन्हें पहले नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उसको वहां पर जाकर के आप सर्च कीजिए बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर, आपको मिल जाएगा और आप इजीली तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो आज ये लेक्चर है ये लेक्चर 6 रहेगा और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और ये मेथड कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में ये भी जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत एडवांस मेथड है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बेलेनोग्लासेस पर चर्चा कर रहे थे और बेलेनोग्लासेस में आज जो हम लोग लेक्चर 6 यहाँ पर लेकर के आए हैं, इस लेक्चर 6 में हम लोग बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, तो बेलेनोग्लासेस में एक्चुअल में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता कैसे है ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर कुछ थ्योरी है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है बेलेनोग्लासेस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ठीक है, सेंट्रल साइनसेस एंड ब्लड आदि पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस में ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें खुले प्रकार का बंद प्रकार का कहने का मतलब क्या है, ब्लड अगर क्लोज टाइप होगा तो ब्लड डेफिनेटली हार्ट, वेन और वेसल्स में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। और ओपन टाइप कहने का मतलब यहां पर है कि ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी के किसी एक पोर्शन में या किसी एक पार्ट में भरा रहेगा, वहां से बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इजिली तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल कर लेती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देती हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसके, ब्लड के। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होगा, क्लोज टाइप में डायरेक्ट ब्लड सेल के कांटेक्ट में नहीं रहता। आपको मालूम है यहाँ पर ये आर्टरीज है ना पूरे बॉडी में फैली रहती हैं, वेन्स पूरे बॉडी में फैली रहती हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर बेलेनोग्लासेस की बात करें तो बेलेनोग्लासेस सिस्टम पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, बेलेनोग्लासेस की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अन्य हेमिकॉर्डेटा के कंपेयर में अधिक जटिल व डेवलप टाइप का होता है। यानी कि अगर हम अदर हेमिकॉर्डेट के कंपेयर में बेलेनोग्लासेस को रखें तो इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा वो काफी डेवलप होगा और जटिल प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन कॉर्डेट की तुलना में, कॉर्डेट के कंपैरिजन में अत्यधिक रूप से सरल प्रकार का होता है। तो कॉर्डेट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये काफी सिंपल टाइप का होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है बेलेनोग्लासेस के ब्लड वेस्कुलर में मुख्य घटक, ये पास में ही है, मुख्य घटक निम्नलिखित रूप से होते हैं। मुख्य घटक कहने का मतलब कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है यहाँ पर वो निम्नलिखित रूप से हैं। जैसे पहला कंपोनेंट यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वो है ब्लड। पहला कंपोनेंट क्या है, ब्लड। तो इसके ब्लड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बेलेनोग्लासेस में कलरलेस ब्लड पाया जाता है, ठीक है, जो एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। जो एक किस पदार्थ के रूप में होगा, तरल पदार्थ के रूप में होता है। इसमें कुछ मात्रा में WBC पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, कुछ मात्रा में WBC पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन व अन्य रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अनुपस्थित होने के कारण इनका ब्लड कैसा होगा, कलरलेस होता है। इनका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है। अतः बेलेनोग्लासेस में कलरलेस ब्लड का निश्चित कार्य ज्ञात नहीं है। यानी कि अगर हम इसके ब्लड के निश्चित एक कार्य की बात करें तो वो अभी तक ज्ञात यहां पर नहीं हो पाया है। चलिए आगे हम लोग इसका सेकेंड कंपोनेंट देखते हैं। सेकेंड कंपोनेंट जो हमारा यहां पर आ रहा है, सेकेंड कंपोनेंट है आपका सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल। अब देखिए सेंट्रल साइनस और हार्ट वेसिकल क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बेलेनोग्लासेस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सेंट्रल साइनस, बेलेनोग्लासेस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सेंट्रल साइनस, प्रोबोसिस कहने का मतलब होता है सूंड, प्रोबोसिस कहने का मतलब क्या होता है, सूंड रीजन में बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर अरेंज रहता है। ठीक है, जो एक लचीला नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल के रूप में होता है। यानी कि जो यहां पर प्रोबोसिस रीजन है, ठीक है, इसके ऊपर बेलेनोग्लासेस के क्या रहता है, बेलेनोग्लासेस में क्या रहता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सेंट्रल साइनस पाया जाता है, जो कि प्रोबोसिस रीजन में बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर
स्थित रहता है। और ये जो बक्कल डायवर्टिकुलम के ऊपर जो अरेंज रहता है ये काफी कैसा होता है, इलास्टिक होता है और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होता, संकुचित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, इस संरचना के ऊपर ट्राइंगुलर क्लोज स्ट्रक्चर के रूप में हार्ट वेसिकल अरेंज होती है, जिसकी सहायता से रुधिर को सर्कुलेट किया जाता है। क्लियर। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है सेंट्रल साइनस में पोस्टीरियर एंड से ब्लड की सप्लाई अफ्रंट वेसिकल, जो ब्लड होगा उसकी जो सप्लाई यहां पर होगी वो किससे होगी, अफ्रंट वेसिकल से होती है। ठीक, अफ्रंट कहने मतलब होता है सामने की ओर की सहायता से होती है। ठीक है, जो प्रोबॉसिस ग्लैंड के साथ जुड़ी रहती है तथा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करती है। ठीक है, ये सेंट्रल साइनस का कार्य हो गया और हार्ट वेसिकल का कार्य हो गया। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो यहां पर है आर्टरीज, है ना। और जो आर्टरीज है ये देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्चुअल में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि ये बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा। और यहां पर खास बात देखिए, मैंने कहा ना थोड़ा जटिल टाइप का है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन यहां पर क्या पाया जा रहा है, आर्टरीज, वेन पाई जा रही है। दैट मींस कुछ एडवांस फॉर्म में यहां पर देखने को आपको क्या मिलेगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पर सेंट्रल साइनस से प्रोबॉसिस ग्लैंड में पहुंचने वाला ब्लड मुख्य रूप से 4 आर्टरीज की सहायता से बॉडी के अन्य भागों में पहुंचता है, जिसमें से 2 आर्टरीज, याद रखिएगा ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है, जिसमें से 2 आर्टरीज प्रोबॉसिस एंड 2 आर्टरीज बक्कल डायवर्टिकुलम के ब्लड को सप्लाई करती हैं। यानी कि जो 2 आर्टरी हैं ये प्रोबॉसिस रीजन को क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी, और 2 जो आर्टरीज हैं ये बक्कल डायवर्टिकुलम को क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई करती हैं। नए लाइन से यहां पर देखिए, बक्कल डायवर्टिकुलम के दोनों ओर स्थित आर्टरीज आपस में जुड़कर एक लंबी वेंट्रल वेसल्स निर्मित करती हैं, जो शरीर के पोस्टीरियर एंड तक अरेंज रहती हैं। यह वेंट्रल वेसल्स अपनी ब्रांच के रूप में कुछ अन्य वेसल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कुछ अन्य वेसल्स को प्रोड्यूस करती हैं। चलिए, वेंट्रल वेसल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिनके कारण रुधिर का बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है। तो यहां पर ये थोड़ा सा पॉइंट समझिए, लिखा है अपनी ब्रांच के रूप में कुछ अन्य वेसल्स को निर्मित करती हैं। फिर देखिए यहां पर लिखा है वेंट्रल वेसल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिनके द्वारा वेंट्रल वेसल्स की वॉल कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिनके द्वारा जो ब्लड होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर फोर्थ, यहां पर जो कंपोनेंट है वो है वेन। और वेन का मेन काम होता है कलेक्टिंग वेसल्स, इसे हम लोग कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। कलेक्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। कैसे कलेक्ट करेगी देख लीजिए, थ्योरी लिखी हुई है। बेलेनोग्लॉसस के बॉडी में डिफरेंट पार्ट जैसे बॉडी वॉल ब्रांकियल एपरेटस, है ना, बॉडी वॉल ब्रांकियल एपरेटस और एलिमेंट्री कैनाल आदि से ब्लड को एक डॉर्सल वेसल्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो शरीर के पिछले भाग से कॉलर तक स्थित रहता है। इसकी भित्ति मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिसकी सहायता से रुधिर आगे की डायरेक्शन में फ्लो करता है। कॉलर के अगले सिरे पर डॉर्सल वेसल्स एक वीनस साइनस फॉर्मेट करती है, जो प्रोबॉसिस से आने वाले ब्लड को एकत्रित करती है। वीनस साइनस सेंट्रल साइनसेस में खुलता है। वीनस साइनस कहां खुलेगा, सेंट्रल साइनस में खुलता है। चलिए बच्चों, तो हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने ये जो डायग्राम इस तरीके से बनाया है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहां पर है, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये इसी तरीके से आपका डायग्राम एग्जाम में बनेगा, लेकिन इसकी नेमिंग जो है वो वर्टिकल फॉर्म में हो गई है। तो उसी को समझने के लिए मैंने इस साइड में, देखिए इधर इस साइड में वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे, ये बेलेनोग्लॉसस का एक्चुअल में डायग्राम है। देखिए सबसे आगे की ओर जो आपको ये सूंड लाइक स्ट्रक्चर, उभारनुमा रचना जो आपको दिख रही है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं प्रोबॉसिस। क्या बोलते हैं, प्रोबॉसिस। प्रोबॉसिस कहने का मतलब होता है सूंड। प्रोबॉसिस कहने का मतलब क्या होता है, सूंड। ठीक है, फिर यहीं पे देखिए, अगर हम इसके डॉर्सल, अच्छा ये वाला जो रीजन बोला जाएगा, ये वाला इसका बोला जाएगा डॉर्सल, और ये वाला वेंट्रल। कैसे, देखिए ये तो इस तरीके से बना हुआ है ना, इस तरीके से।
तो ऊपर की तरफ जो रहता है वो डॉर्सल होता है और नीचे की तरफ जो रहता है वो वेंट्रल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका ये वाला वेंट्रल फॉर्म है, दिख रहा है ना, ये वाला वेंट्रल फॉर्म है और ये वाला डॉर्सल फॉर्म है। तो वेंट्रल और डॉर्सल फॉर्म में कौन कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर अरेंज है वो हमको देखना है, और वेंट्रल और डॉर्सल, देन फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक में वेसल्स कौन कौन सी हैं और वेन कौन कौन सी है उनको समझना है। तो देखिए यहाँ प्रोबॉसिस रीजन की अगर हम लोग खाली बात करें तो प्रोबॉसिस रीजन में अगर हम इसके डॉर्सल रीजन की बात करें तो डॉर्सल रीजन में आप देख रहे हैं कि एक वेन, एक आर्टरी पाई जा रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मिड डॉर्सल प्रोबॉसिस आर्टरी। कौन सी पाई जा रही? मिड डॉर्सल प्रोबॉसिस आर्टरी। अब अच्छा देखिए अगर इसके हम वेंट्रल साइज की बात करें तो वेंट्रल साइड में यहाँ पर देखिए पाई जा रही मिड वेंट्रल प्रोबॉसिस आर्टरी, मिड वेंट्रल प्रोबॉसिस आर्टरी। ठीक है बेटा, ये दोनों आर्टरी आपस में मिल करके पीछे की तरफ जो इसका हम कह सकते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम है, बक्कल डायवर्टिकुलम वाला ये जो रीजन है ये रीजन कहला रहा है क्या? बक्कल डायवर्टिकुलम। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला बक्कल रीजन होता है, उसके ठीक पीछे बक्कल कैविटी होती है और इसके ठीक पीछे यहाँ पर बक्कल डायवर्टिकुलम पाया जाता है। तो बक्कल डायवर्टिकुलम के ठीक ऊपर ये वाला रीजन, ठीक है ना, बक्कल डायवर्टिकुलम के ठीक ऊपर यहाँ पर एक ठोस स्ट्रक्चर बन जाता है। इस ठोस स्ट्रक्चर को पूरे को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब देखिए इस ग्लोमेरुलस से आगे की तरफ एक और स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है प्रोबॉसिस रीजन में, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल प्रोबॉसिस वेन। क्योंकि भैया आर्टरी क्या करेगा? आर्टरी तो ब्लड को लेकर के जाता है ना, आर्टरी ब्लड को लेकर के जाएगा प्रोबॉसिस रीजन में, और यहां पर जो प्रोबॉसिस रीजन में वेस्ट मटेरियल होगा वो ब्लड में आ जाएगा। उस वेस्ट मटेरियल को वापस भी तो लेकर के आना है, तो वो कौन लेकर के आएगा? वेन। तो इसीलिए कलेक्टिव बोला जाता है। ये आर्टरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट बोली जाती है, क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरी बॉडी में ब्लड को, और वेन क्या कर रहा है? पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। इसलिए वेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव, है ना, कलेक्टिव रीजन। तो यहां पर लेटरल प्रोबॉसिस वेन यहां पर आपको क्या है? दिख रहा है। अब देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको ठोस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में ये जो हार्ट वेसिकल यहां पर आपको नजर आएंगे, ये वाला जो रीजन है ये हार्ट वेसिकल रीजन, ये मैं देखिए इसको कवर अप करे दे रहा हूं, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? हार्ट वेसिकल कहलाता है। क्लियर? अब देखिए इसके ठीक नीचे आपको दो साइनस मिलेंगे, पहला है सेंट्रल साइनस, दूसरा है वीनस साइनस। सेंट्रल साइनस और वीनस साइनस, तो बाहर की ओर सेंट्रल, ऊपर की ओर, और ठीक इसके नीचे क्या है? वीनस साइनस। ठीक, अब देखिए यहां पर ये एक और आर्टरी यहां पर अरेंज हुई है जो कि लेटरल साइड में इसके आ रही है। इस लेटरल साइड की तरफ जो आर्टरी आई है इसको हम लोग बोलते हैं प्री बक्कल लेटरल आर्टरी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्री बक्कल आर्टरी बोलो तो बेटर है। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? प्री बक्कल आर्टरी। और ये जो रीजन है ये इसका कहला रहा है क्या? कॉलर, है ना। और ये पीछे वाला ट्रंक, धड़। तो इसमें कई रीजन होते हैं। आपने अगर लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस तो पहले वो लेक्चर आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तब आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए यहां पर देखिए ये अगर हम इसके रीजन की बात करें, डॉर्सल रीजन की बात करें, तो यहाँ पर डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। वेंट्रल रीजन में क्या पाया जाएगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके सेंट्रल पार्ट में अगर हम लोग आए, ये रीजन है, यहाँ पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर ये रिंग वेसल्स फॉर्म कर रहा है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है? रिंग वेसल्स फॉर्म कर रहा है, और ये यहाँ पर छल्लेनुमा रचना बना रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्यूनर नेटवर्क। ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। अच्छा देखिए इसके ठीक सेंट्रल में आप देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी यहाँ पर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जाएगा, वेसल्स जाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेसल्स जाएंगी उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल फेरेंजियल वेसल्स। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लेटरल फेरेंजियल वेसल्स यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर? फिर यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर ये डाइजेस्टिव ट्यूब कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर भोजन आकर के रुकेगा। और देखिए ये वाला जो मोटा एकदम थिक स्ट्रक्चर जो आ रहा है ब्लैक कलर का, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेंट्रल वेसल्स। क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल वेसल्स। क्लियर? और जो इधर वाला रीजन है ये वाला डॉर्सल में भी जाएगा, तो ये डॉर्सल की तरफ है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डॉर्सल वेसल्स। तो इधर वेंट्रल वेसल्स है और इधर डॉर्सल वेसल्स पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए इसके थोड़ा सा और अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये नेटवर्क फॉर्म बनना है, इसको हम लोग लैक्यूनर नेटवर्क कहते हैं। अब देखो ये सबसे पीछे की तरफ उभारनुमा विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये आपका कहला है हिपैटिक डायवर्टिकुलम। ये क्या कहला रहा है? हिपैटिक डायवर्टिकुलम कहला रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है किसका? बैलेनोग्लॉसस के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है।
अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल डायग्राम यहाँ पर मैंने सर्च करके इसको यहाँ पर ऐड किया है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इस मेथड के थ्रू कैसा लेक्चर लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो मैं और भी इसी तरीके से लेक्चर आपके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आपके जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा ये फर्स्ट यूनिट। ठीक है।